हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू एचपी स्टडी हब। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 का मॉक टेस्ट 10। इससे पहले हमने मॉक टेस्ट 9 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने हमारे वो वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपने नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज के इस मॉक टेस्ट 10 को। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपसे पूछा गया है व्हाट डज द कलर ऑफ द स्टार रिफ्लेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है जो स्टार्स का कलर होता है ना, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है। ऑप्शन ए उसकी शेप के बारे में, ऑप्शन बी टेम्परेचर के बारे में, ऑप्शन सी मास के बारे में, या फिर ऑप्शन डी लेंथ के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप जो है पहले इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करें, उसके बाद जो है मेरी वीडियो को आगे सुने। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है। तो स्टार का जो कलर होता है फ्रेंड्स, वो रिफ्लेक्ट करता है, अगर आप सोच रहे हो ऑप्शन बी तो आप बिल्कुल ठीक है, टेम्परेचर। स्टार का जो फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा स्टार आपका ब्राइट करेगा उतने ज़्यादा ही उसका टेम्परेचर होगा। तो वो उसका जो है टेम्परेचर और उसकी एज के बारे में बताता है। ठीक है, तो याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो आपने मुझे बताना है इन गिवन ऑप्शन में से वो कौन सा प्लैनेट है जो रिवॉल्व्स करता है अराउंड द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ऑप्शन ए वीनस, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी अर्थ, या फिर ऑप्शन डी जुपिटर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर रहने वाला है, अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन ए तो बिल्कुल राइट है, वीनस इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, जितने भी हमारे प्लेनेट है टोटल, उनमें से मात्र वीनस और यूरेनस ही ऐसे हैं जो आपके सन के ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। बाकी जितने भी आपके प्लेनेट हैं वो आपके घूमते हैं वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, एक वीनस हो गया और दूसरा हो गया आपका यूरेनस। ये दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपके सन के ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। बाकी रिमेनिंग जो भी आपके प्लैनेट्स बचते हैं वो घूमते हैं वेस्ट टू ईस्ट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसे भी याद रखें, काफ़ी बार ये भी एग्जाम में रिपीट हुआ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया है हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, जो कि आपकी ये पार्टी आपकी सेटअप की गई थी 1906 में। ठीक है, तो आपके ऑप्शन ए नवाब सिल्लुमुल्लाह खान, ऑप्शन बी ख्वाजा अब्दुल ज्ञानी, ऑप्शन सी एम शमशेर अली, या फिर ऑप्शन डी आका खां थर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है, अगर आपने इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ा होगा तो आप जानते हैं फ्रेंड्स, ये 1906 में बनी थी और ये बनी थी ढाका बांग्लादेश में। तो उस वक्त इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे ऑप्शन डी आका खान थर्ड इज द राइट आंसर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका हिमाचल प्रदेश से क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है विच डिस्ट्रिक्ट इज गसोटा फेयर एसोसिएटेड। तो आपने मुझे बताना है गसोटा फेयर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए सोलन में, ऑप्शन बी सिरमौर में, ऑप्शन सी हमीरपुर में, या फिर ऑप्शन डी चंबा में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है, अगर आप ऑप्शन सी सोच रहे हो तो आप बिल्कुल राइट है, हमीरपुर जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है। गसोटा फेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है और ये काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आप इसे याद रखें, हमीरपुर में सेलिब्रेट किया जाता है गसोटा फेयर। सो आई होप फ्रेंड्स, अभी तक आपका मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छा चला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड एज मिनी स्विट्जरलैंड। तो आपने मुझे बताना है हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा प्लेस है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका ऑप्शन ए धर्मशाला, ऑप्शन बी खजियार, ऑप्शन सी सोलन, या फिर ऑप्शन डी कसौली। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया होगा और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी खजियार, इसका राइट आंसर रहने वाला है। और ये जो आपका डिक्लेयर किया गया था मिनी स्विट्जरलैंड 1982 में। तो फ्रेंड्स, आज का ये होमवर्क मेरा ये रहा, आपने मुझे उस पर्सन का नाम बताना है जिन्होंने खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड कहा था। ये आपका 5 जुलाई 1992 को कहा था, आपने मुझे उस पर्सन का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ दिस प्लेस इन हिमाचल प्रदेश वॉज फाउंडेड बाय साहिल वर्मन। तो इन गिवन ऑप्शन में से वो कौन सा प्लेस है जिसकी फाउंडेशन जो है वो रखी थी साहिल वर्मन ने। ऑप्शन ए किथौल, ऑप्शन बी चंबा, ऑप्शन सी शिमला, या फिर ऑप्शन डी, या फिर फ्रेंड्स आपका अगेन रिपीट हो गया तो आप यहाँ पे ऑप्शन डी समझ ले कसोल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो है ऑप्शन बी चंबा इज द राइट आंसर। चंबा शहर की स्थापना साहिल वर्मन ने अपनी बेटी के नाम चंपावती के नाम पे वह बात जो है इस सिटी की या इस शहर की फाउंडेशन रखी थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे पूछा गया है हु वॉज द लीडर ऑफ धामी मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश। अगेन हिमाचल प्रदेश का काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका मूवमेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ धामी मूवमेंट। तो आपने मुझे बताना है इसके जो थे लीडर कौन थे इन गिवन ऑप्शन में से। ऑप्शन ए स्वामी परमानंद,
ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी लाला हरदयाल या फिर ऑप्शन डी भागमल सोटा। तो फ्रेंड्स अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल राइट है, भागमल सोटा इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो धामी मूवमेंट के हिमाचल प्रदेश में जो लीडर थे वो थे भागमल सोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे पूछा गया है विच कंट्री इज द फर्स्ट इन दी वर्ल्ड टू परमिट द सेल ऑफ लैब ग्रोन मीट। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का है और यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन आपका उठाया है दिसंबर मंथ के करंट अफेयर से। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया दुनिया की वो फर्स्ट कंट्री कौन बनी है जिन्होंने हाल ही में परमिशन दे दी है लैब में बने मीट्स को सेल करने की। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी सिंगापुर या फिर ऑप्शन डी रशिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, अगर आप ऑप्शन सी सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल राइट है। सिंगापुर वो फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने परमिशन दे दी है सेल करने को लैब में बने मीट को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे याद रखें। सिंगापुर की कैपिटल की बात करूँ तो वो होगी आपकी सिंगापुर सिटी। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, जापान की कैपिटल है टोक्यो और रशिया की कैपिटल है मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया। तो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस जिसे खुद इंडिया में डेवलप किया गया हो, इंडिया में बना है, उस एयरक्राफ्ट का नाम क्या है, उस एयरक्राफ्ट कैरियर का। ऑप्शन ए INS विक्रांत, ऑप्शन बी INS विराट, ऑप्शन सी INS शहीद या फिर ऑप्शन डी INS कोचिन। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ये आपका इसका क्वेश्चन नंबर 9 का वो है ऑप्शन ए INS विक्रांत इज द राइट आंसर। तो INS विक्रांत जो है वो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अगेन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और ये भी आपका दिसंबर करंट अफेयर से है। आर्ट ऑफ लाइफ मिथोलॉजी विच वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। आर्ट ऑफ लाइफ फ्रेंड्स एक मैथोलॉजी एक टाइप की स्कीम है, इसको हाल ही में कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन उड़ीसा ने, गुजरात ने, राजस्थान ने या फिर ऑप्शन डी पंजाब ने। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ना क्वेश्चन नंबर 10 का वो है ऑप्शन सी राजस्थान इज द राइट आंसर। राजस्थान स्टेट ने हाल ही में अपने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आर्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, टूरिज्म सेक्टर से आपकी एक स्कीम है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। तो राजस्थान ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका यहाँ से होता है कंप्यूटर सेक्शन स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपसे पूछा गया है वन कंप्यूटर दैट इज नॉट कंसिडर्ड अ पोर्टेबल इज। कौन से कंप्यूटर होता है फ्रेंड्स जिसको आपका कंसीडर नहीं किया जाता है पोर्टेबल, आपने मुझे बताना है इन गिवन ऑप्शन में से। ऑप्शन ए मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर रहने वाला है इन गिवन ऑप्शन में से वो है ऑप्शन ए मिनी कंप्यूटर को आपका कंसीडर नहीं किया जाता है पोर्टेबल कंप्यूटर में। बाकी आपका पोर्टेबल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिसे आप इजिली मतलब कि शिफ्ट कर सके, इजिली उठा सके इधर से उधर, है ना। तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए मिनी कंप्यूटर जो है आपका वो पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो आपने इन गिवन ऑप्शन में से बताना है इनमें से कौन सा आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं है। ऑप्शन ए ENIAC, ऑप्शन बी ABC, ऑप्शन सी UNIVAC, ऑप्शन डी EDVAC। तो इसका जो राइट आंसर है ना क्वेश्चन नंबर 12 का, अगर आप सोच रहे हो ऑप्शन बी तो आप बिल्कुल राइट है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहने वाला है ABC। फ्रेंड्स आपने मुझे ABC की फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। ABC यहाँ पे इसका एक्रोनिमी में आपको स्टैंड फुल फॉर्म बतानी है किस चीज़ को स्टैंड करता है। तो बाकी जितने भी ऑप्शन है ENAC या फिर UNIVAC या EDVAC ये आपके सारे स्टैंड करते हैं एज ए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्प्ले फीचर दैट हाईलाइट्स आर ऑफ द स्क्रीन विच रिक्वायर्स ऑपरेटर अटेंशन। आपके ऑप्शन ए पिक्सल, ऑप्शन बी रिवर्स रेश वीडियो, ऑप्शन सी टॉर्च स्क्रीन या फिर ऑप्शन डी कर्सर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर रहने वाला है, आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल राइट है, रिवर्स वीडियो जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपसे पूछा गया है विच इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर। इन गिवन ऑप्शन में से लार्जेस्ट कंप्यूटर कौन है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या फिर ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर्स। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा लार्जेस्ट कंप्यूटर इनमें से है, अगर आप सोच रहे हो ऑप्शन ए तो आप बिल्कुल राइट है। मेन फ्रेम कंप्यूटर इसमें राइट आंसर रहने वाला है। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होते हैं वो आपके लार्जेस्ट कंप्यूटर होते हैं अकॉर्डिंग टू साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेस्ट यूनिट्स ऑफ डाटा ऑन एन एक्सटर्नल स्टोरेज डाटा। फ्रेंड्स आपने मुझे बताना है इन गिवन ऑप्शन में से सबसे बेस्ट यूनिट डाटा कौन सा होता है और साथ में एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के रूप में। ऑप्शन ए बिट्स, बाइट्स, हर्ट्स या फिर क्लॉक साइकिल्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो होने वाला ऑप्शन बी बाइट्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपसे पूछा गया है द पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री वॉज स्टार्टेड बाय। आपने मुझे बताना है जो पर्सनल कंप्यूटर यानी कि PC जिसे बोलते हैं शॉर्ट में, इसकी इंडस्ट्री किसने स्टार्ट की थी और
कौन सी कंपनी ने स्टार्ट किए थे, ठीक है। आपके ऑप्शन ए IBM ने, एप्पल ने, कॉम्पैक ने, या फिर ऑप्शन डी HCL ने। तो इसका जो राइट आंसर है ना क्वेश्चन नंबर 16 का, वो रहने वाला है ऑप्शन ए, IBM इज द राइट आंसर। IBM जो था आपका फर्स्ट PC या पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज मीन्ट बाय अ डेडिकेटेड कंप्यूटर। डेडिकेटेड कंप्यूटर का क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए, यूज्ड बाय वन पर्सन ओनली, या फिर ऑप्शन बी, विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क, या ऑप्शन सी, विच यूजेस वन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, या फिर ऑप्शन डी, विच इज मीन्ट फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका जो राइट आंसर है ना क्वेश्चन नंबर 17 का, अगर आप सोच रहे हो ऑप्शन बी, तो आप बिल्कुल राइट है, विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क। जो फ्रेंड्स आपका वन एंड ओनली वन टास्क करे एक टाइम पे, उसे कहा जाता है डेडिकेटेड कंप्यूटर। किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए जो कंप्यूटर यूज किए जाते हैं, उसे कहा जाता है डेडिकेटेड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, हर ऑप्शन में आपको एक 3 और 2 से बीच में यहाँ पे लैंग्वेज दी गई है। आपने मुझे बताना है इनमें से कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जबकि लो लेवल लैंग्वेज है। ऑप्शन ए, बेसिक, कोबाल, फोर्टन, ऑप्शन बी, प्रोलोग टू, एक्सपर्ट सिस्टम, ऑप्शन सी, नॉलेज बेस्ड सिस्टम, या फिर ऑप्शन डी, असेंबली लैंग्वेज। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का, असेंबली लैंग्वेज यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, असेंबली लैंग्वेज जो है ये आपकी क्लासीफाई की जाती है एज अ लो लेवल लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब की मेन डिसएडवांटेज क्या थी। ऑप्शन ए, दे वर लार्ज इन साइज, ऑप्शन बी, दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन सी, दे प्रोड्यूस हीट एंड ऑफन बर्न आउट, या फिर ऑप्शन डी, द ऑपरेशन कॉस्ट वाज हाई। तो क्वेश्चन नंबर 19 का फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ी होगी तो डेफिनेटली आपने फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा, और इसका आपने इसके डिसएडवांटेज के बारे में वहाँ पे डिस्कस किया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ना, अगर आप सोच रहे हो ऑप्शन सी, तो बिल्कुल राइट है। ये फ्रेंड्स आपके काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे और काफ़ी मैक्सिमम टाइम ये आपके जल जाते थे, तो इसलिए इनको फ्रेंड्स ये इनकी मेन डिसएडवांटेज थी। तो आप इसे याद रखिए, दे प्रोड्यूस हीट एंड ऑफन बर्न आउट, ये इनकी मेन डिसएडवांटेज थी वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें आपसे पूछा गया है, रजिस्टर्स विच आर पार्शियली विजिबल टू यूजर एंड यूज टू होल्ड कंडीशनल आर नोन एज। फ्रेंड्स जो रजिस्टर होते हैं जो पार्शियली विजिबल होते हैं यूजर को, जो दिखते हैं, यानी कि आपने मुझे बताने हो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है और किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए PC, ऑप्शन बी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन सी जनरल पर्पस रजिस्टर, या फिर ऑप्शन डी फ्लैग्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है ना, वो है ऑप्शन सी, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर उनको कहा जाता है फ्रेंड्स, जो आपके पार्शियली विजिबल होते हैं और आपके होल्ड करते हैं कंडीशनल डाटा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच इज़ नॉट अ कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन। इन गिवन ऑप्शन में से फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कौन नहीं था। ऑप्शन ए ENIAC, ऑप्शन बी यूनिवैक, ऑप्शन सी IBM 360, या फिर ऑप्शन डी IBM 1401। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का, वो है ऑप्शन डी IBM 1401 जो है, या 1401 1401, ये आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर नहीं है। बाकी ना आप 3 ऑप्शन को भी याद कर ले, ये जितने 3 ऑप्शन जो है फर्स्ट वाले, ये आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें आपसे पूछा गया है, रजिस्टर विच आर पार्शियली विजिबल टू यूजर एंड यूज टू होल्ड कंडीशनल कोड्स इन द फॉर्म ऑफ बिट्स यूज्ड बाय CPU हार्डवेयर एज द सर्किट ऑफ ऑपरेशन आर नोन एज। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पे रिपीट हो गया है। वो 22 का जो राइट आंसर रहने वाला है, बिल्कुल हमने बताया आपको, ये होगा ऑप्शन सी, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें आपसे पूछा गया है, हु इन्वेंटेड वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब की खोज या आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए जॉन बार्डी ने, ऑप्शन बी विलियम शोकली ने, ऑप्शन सी लीन डी फॉरेस्ट ने, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव ने। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23, आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। अगर आप सोच रहे हो ऑप्शन ए जॉन बार्डिन इसका राइट आंसर रहने वाला है, याद रखिए वैक्यूम ट्यूब जो इन्वेंट की थी वो की थी जॉन बार्डिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, और आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एन अप्रोच दैट परमिट्स द कंप्यूटर टू वर्क ऑन सेवरल प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ वन इज। ऑप्शन ए ऑनलाइन थीजर्स, ऑप्शन बी मल्टी प्रोग्रामिंग, ऑप्शन सी ओवरलैप्ड प्रोसेसिंग, या फिर ऑप्शन डी आउटलाइन प्रोसेसर। तो क्वेश्चन नंबर 24, आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लिया होगा, और इसका जो राइट आंसर है ना क्वेश्चन नंबर 24 का, वो है ऑप्शन सी, ओवरलैप्ड प्रोसेसिंग उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, और आज के लास्ट क्वेश्चन, हु सजेस्ट स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट। किसने फ्रेंड्स सजेस्ट किया था या डेवलप किया था, आइडिया दिया था स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट का। ऑप्शन ए जॉन मोचली ने, ऑप्शन बी JP एकर्ट ने, ऑप्शन सी जॉन न्यूमैन ने, या फिर ऑप्शन डी जोसेफ जैकवार्ड ने। तो उसका जो राइट आंसर है ना क्वेश्चन नंबर 25 का, ऑप्शन सी अगर आप सोच रहे हो तो बिल्कुल राइट है, जॉन
न्यूमेनिस का कंसेप्ट दिया था, स्टोरेज प्रोग्राम कंसेप्ट का। तो आई होप फ्रेंड्स आपका ये मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छा रहा होगा और आपने जो भी स्कोर किया होगा उसे हमारे साथ जरूर शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एचपी स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारे सभी लेक्चर की पीडीएफ के साथ नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।